हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक चैप्टर में से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो आपके पेपर में 3 नंबर से कम में नहीं आते हैं और मॉडल पेपर में भी आ चुके हैं। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, पहला दूसरा। ये आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री का तो ये जो दो क्वेश्चन है ये आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका है 8th, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व में से लिए गए हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन है आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री के हैं और ये चैप्टर नंबर आपके 8th डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से लिए गए हैं। अब इन दोनों क्वेश्चनों की हम बात करेंगे और आपको समझाएंगे अच्छी तरह। अगर आप इन क्वेश्चनों की अच्छी तरह तैयारी कर लेते हैं तो आपका ये पेपर में 3 नंबर से कम में नहीं आता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा Mn+2 परमाणु क्रमांक। तो जो Mn+2 है, Mn का नाम है मैंगनीज, इस पर +2 आवेश है। इसका मतलब ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को अपने दे दिए हैं। तो Mn+2 का परमाणु क्रमांक आपका कितना है? Mn+2 का परमाणु क्रमांक है आपका 25। कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है? तो इसमें हमें ये बताना है जो Mn है हमारा कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय गुण है वो आपके 2 प्रकार के हैं। चुंबकीय गुण हमारे 2 टाइप्स के हैं। पहले होते हैं हमारे पृथ्वी चुंबकीय, तो हमारे जो कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पृथ्वी चुंबकीय और एक के होते हैं अनुचुंबकीय। तो पहला होता है आपका पृथ्वी चुंबकीय और दूसरा क्या होता है आपका अनुचुंबकीय। तो पहला होता है हमारा पृथ्वी चुंबकीय, दूसरा हमारा क्या होता है अनुचुंबकीय। तो चुंबकीय गुण ये 2 प्रकार का होता है, पृथ्वी चुंबकीय, अनुचुंबकीय। अब पृथ्वी चुंबकीय गुण कौन प्रदर्शित करते हैं और अनुचुंबकीय गुण कौन प्रदर्शित करते हैं, ये डिपेंड करती है बात हमारी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जिनके पास पृथ्वी चुंबकीय गुण वो प्रदर्शित करते हैं जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। तो जिनके डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है वो आपके पृथ्वी चुंबकीय होते हैं और अनुचुंबकीय किन्हें कहते हैं? जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी को मैं समझाऊंगा। तो कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं ये मैंने आपको बताया, पृथ्वी चुंबकीय, अनुचुंबकीय। पृथ्वी चुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय कैसे पहचान करते हैं ये भी अभी बताने वाला हूं मैं आपको, तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो पृथ्वी चुंबकीय गुण और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हम बता सकते हैं जब हमें अफबाउ नियम आता होगा, यानी हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके लिए आपको अफबाउ नियम पता होना चाहिए, जो मैं यहां पर लिख देता हूं। अफबाउ नियम। तो अफबाउ ने ये बताया 1 बार 1 लिखे, आप लोगों को आता होगा वैसे ही, क्योंकि आप इंटर में 11th क्लास में था। ये 1 बार आपको 1 लिखना है, 2 बार 2 लिखना है और 3 बार के लिखना है आपको 3, और 4 को कितनी बार लिखना है? 4 बार, और 5 को कितनी बार लिखना है आपको? 5 को भी लिखना है 4 बार। इसी तरीके से आपको 6 को 3 बार लिखना है और 7 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। तो नीचे हमने ले लिया है 7 और इनके साथ क्रम से SPDF लगा देना है। इनके साथ क्रम से क्या लगाना है? SPDF। तो S लगा दिया, फिर यहाँ S लगा दें, फिर उसके बाद आप लगा देंगे P, फिर S लगा दिया, P लगा दिया, D लगा दिया। तो आपको अफबाउ नियम आएगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर पाएंगे। तो आपको पेपर में अफबाउ नियम ये नहीं बना के आना, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि अफबाउ नियम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके बाद अफबाउ नियम समझा के जो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा आपको वो पेपर में करके आना है। तो 1 बार S लिख देना, 1 बार S और P, फिर क्रम से SPD लगा देना है। SPD लगा दिया, फिर उसके बाद S लगा दिया हमने, फिर P लगा दिया, फिर D लगा दिया, फिर हमने क्या लगा दिया? F। ऐसे इसके साथ S, P और D और F लगा दिया। ऐसे इसके साथ S, P और D लगा दिया। ऐसे इसके साथ S और P लगा दिया। तो क्रम से हमने इसके साथ SPD लगा दिया।
अब हमें ये पता नहीं चाहिए हमारे एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमारे एस में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2 भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में भरे जाते हैं 14। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में आपके 10 होते हैं और एफ में कितने होते हैं 14। फिर ऐसा करके तिरछी तिरछी आपको लाइनें खींच देनी है इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको क्या खींच देनी है, तिरछी तिरछी लाइनें खींच देनी है। ठीक है, तो ये आपने क्या खींच दी, तिरछी तिरछी लाइनें खींच दी। इस टाइप से आपको तिरछी तिरछी लाइनें ऐसे करके खींच देनी है जैसे मैंने खींची है। इस टाइप से आपको तिरछी तिरछी लाइनें खींच देनी है। अब हम करते हैं Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। Mn+2 परमाणु क्रमांक कितना है 25। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अब बाहु नियम के अनुसार। तो 1s2, क्योंकि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2, तो जैसे जैसे आपके एरो आ रहे हैं वैसे आपको अब इलेक्ट्रॉन बनना है। तो पहले 1s आ रहा है तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद क्या रहा है आपका 2s, तो आपको 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन बनना है, 2 इलेक्ट्रॉन बनना है। उसके बाद क्या रहा है 2p, 2p में कितना बनना है 6। उसके बाद क्या रहा है आपका 3s, ऐसा करके आए 1s आ गया, 2s आ गया, फिर 2p आ गया आपका, अब क्या रहा है 3s, तो 3s में आपको कितना बनना है 2। ये 2 हो गई लाइन, आप तीसरी लाइन में आ गए। पहला क्या रहा है 3p, तो आप 3p पे आ गए, 3p 6। उसके बाद क्या रहा है 4s, तो s में 2 आते हैं, 2 भर दिया आपने 4s2। उसके बाद क्या रहा है 3d, d में कितने आते हैं 10, लेकिन हम अपनी गिनती भी गिनते जाना है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कुल कितने हैं 25 है, लेकिन हमने भर दिए कितने, ये देख लें 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 भर दिए हैं। तो डी में आपके कितने आएंगे 5। लेकिन यहाँ पर जो Mn+2 है, Mn+2 ने क्या करा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। इलेक्ट्रॉन जो त्यागे जाते हैं वो भाइतम कोष से त्यागे जाते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा सही नहीं है, हमने केवल 25 का करा है, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉनों का होना चाहिए 23 का, क्योंकि Mn पे +2 चार्ज है। 2 चार्ज का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, किसी को दे दिए हैं। अगर 3 चार्ज होता तो 3 दे दिए होते। अब इसको हम दोबारा करते हैं, इसको लिखते हैं क्रम से। तो इसको हम जब क्रम से लिखेंगे तो 1s2 ऐसी कैसी आ जाएगा, 2s2 ऐसी कैसी आ जाएगा, 2p6 ऐसी कैसी आ जाएगा, 3s2 ऐसी कैसी आ जाएगा, 3p6 ऐसी कैसी आ जाएगा। तो इनको क्या लिखना है कक्षाओं की सीक्वेंस में, यानी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, ऐसे हमें क्रम से लिखना है। तो यहाँ से हमारी लाइन बिगड़ गई थी। पहले क्या आना चाहिए 3d5 आना चाहिए, और उसके बाद क्या आना चाहिए 4, यानी जैसे पहले 1 नंबर है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसी तरह कक्षाएं होती हैं। तो 1 के बाद 2 ले लिए, 2 के बाद 3, 3 वाला ले लिया। अब क्रम से ले लेंगे 4 वाला, तो हमने ये 4 वाला ले लिया 4s2। तो जो लास्ट की कक्षा होती है उसको बोलते हैं भाइतम कोष। तो Mn+2 ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागे थे वो अपने भाइतम कोष में ऐसा त्यागे थे। तो जो 4s2 क्या कर देता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकल के आया था Mn+2 का, तो Mn+2 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। क्योंकि 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन इनने त्याग दिए, इसलिए इस पर 2 आवेश आया था। अब यहां से जो डी कक्षक मैंने बताया था, प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण कौन बताता है। अगर डी कक्षक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो आपका क्या होता है, अगर आपके डी कक्षक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, सिंगल सिंगल है, तो आपका अनुचुंबकीय होता है। और एक भी डी कक्षक में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, डी कक्षक में 0 है इलेक्ट्रॉन, एक भी सिंगल नहीं है, तो आपका क्या होता है प्रति चुंबकीय होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे चुंबकीय गुण पूछा है और आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो जो आपके प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय गुण है होता है वो किसके कारण होता है, डी कक्षक के कारण, और वो भी किसके कारण होता है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण। अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो आपका अनुचुंबकीय गुण होगा, और नहीं होगी तो प्रति चुंबकीय। तो उनके के अनुसार हम डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। तो जो आपका 3d5 है इसमें 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो आपका डी कोष है इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और 5 में कितने भर जाएंगे हमारे 10। तो 3d5 20 भाई थे हमारे, उन्होंने एक नियम बताया था, जब किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जब तक डबल नहीं भरे, जब तक कि सब में सिंगल सिंगल नहीं हो जाए। तो पहला जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो ऊपर की ओर भरते हैं ऐसा, और जब दूसरा एक डिब्बे में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो नीचे की ओर भरते हैं। कैसे, जैसे ये एक कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बनना है तो ये भर दिया, और दूसरा बनना है नीचे की ओर। अब जब 5 कक्षक हैं
तो जब तक दूसरे कक्षक में, एक कक्षक में जब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, जब तक कि पांचों कक्षक में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं हो जाता है। तो हमने इसमें वुंड भाई के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2 3 4 5। अब आपको 5 क्यों भरे? क्योंकि डी के पास 5 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए 5 भर दिए। अब माना 6 होते तो डबल हो जाता, नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन चले जाता ऐसा करके। तो अगर मैंने ये बताया था अगर डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन आपको सिंगल दिखाई दे रहा है तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन सिंगल कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें हमारे, तो Mn+2 मैंगनीज के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? अनुचुंबकीय। और माना एक भी नहीं सिंगल होता, सब डबल डबल होते, तो आपका गुण कौन सा होता है? प्रतिचुंबकीय। तो हम लिख देंगे Mn+2 है वो कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण। तो जो आपकी Mn+2 है वो अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। तो हमारी जो हमारी Mn+2 मैंगनीज आयन है ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अनुचुंबकीय गुण क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से हम जिंक का करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद करते हैं जिंक वाले का। अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है तथा इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया है सिंपल सा मैंने आपको ये बताया है, अगर आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 आ रही है तो प्रतिचुंबकीय गुण होगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो अनुचुंबकीय गुण होगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो संख्या बता दें उसकी। ऐसे हम जिंक करते हैं जैसा हमने अभी मैंगनीज का करा था। तो जिंक का सबसे पहले करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है? 30। 1s2 2s2 2p6, ऐसे जो क्रम से जब बाउंड हम ऐसे आप करते हैं, पहले इसमें वाला इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे क्रम से इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएं। तो 1s2 2s2 2p6, फिर हमारा 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10। अब गिन लें, हमने ज्यादा तो नहीं भर दिए, 30 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हमने कितने भर दिए गिन ले रहे हैं। 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30। तो ये 30 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे भर चुके हैं। अब लास्ट वाला जो 3d10 है हमारी डी कच्चा है, इसमें देख लें। अब यहाँ पर +2 लगाते तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में त्याग गए थे। जिंक पर कोई चार्ज नहीं है तो ये कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं। अब 3d10 के अंदर देखते हैं हम कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है और कितने अयुग्मित है। तो 5 डिब्बे बना लें, 2 3 4 5। तो 3d10 डी कक्षक में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो वुंड भाई के नियम से भर दीजिए। पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ऊपर की ओर भरा जाता है, पहला इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है? ऊपर की ओर। तो 5 कक्षक हैं, 5 कक्षक में जब तक पांचों कक्षक में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाता है वुंड भाई के नियम के अनुसार, जब तक हम उस कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो 5 हमने सिंगल भर दिया, अब डबल भरते हैं। ये छठा इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, ये 10वां हो गया। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन कक्षक में होता है वो ऊपर की दिशा में भरा जाता है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो नीचे की ओर भरा जाता है। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0 है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 0। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या? 0। सब युग्मित है, जे भी जोड़ा, जे भी जोड़ा, जे भी जोड़ा, जे भी जोड़ा, जे भी जोड़ा। जब हमारे इलेक्ट्रॉन के होते हैं सिंगल होते हैं, अयुग्मित होते हैं, ऐसे करके सिंगल दिख रहे होते, सिंगल दिख रहे होते हमें ऊपर की ओर। जब हमें ऐसा करके दिख रहे होते सिंगल दिख रहे होते, जैसे अभी हमें मैग्नीज में दिखे थे, तो वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर डबल आ गए हैं तो युग्मित हो गए हैं। जब आपके किसी कक्षक में, डी कक्षक में आपके क्या होंगे? डबल इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे? आपके युग्मित होंगे, और सिंगल होंगे तो अयुग्मित होंगे। अब एक भी हमें सिंगल दिखाई नहीं दे रहा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 0। और मैंने बताया था जब हमारी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है तो गुण कौन सा होता है? प्रतिचुंबकीय। तो जिंक जो है आपका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? प्रतिचुंबकीय। तो इसमें गुण कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। तो सिंपल सी बात है, बस एक बात याद रख लेनी है हमारी। तो एक बार और बताता हूं, अगर आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, एक भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है डी कक्षक में, तो प्रतिचुंबकीय गुण है।
और अगर आपका एक ही चाहे क्यों ना हो, एक ही अकेला इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो डी कक्षक में, सिंगल हो, तो आपका क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण होगा। तो अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखाई दे रही है तो अनुचुंबकीय गुण है, और एक भी नहीं है तो आपका प्रतिचुंबकीय गुण होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।